alaikum to all my students and welcome back to your study platform that is Funware Oxford English. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी जा रही होंगी. सो आई थिंक कई स्कूल्स में जो हैं वो समर वेकेशन स्टार्ट भी हो गए होंगे. तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि पढ़ने के साथ साथ किसी स्पोर्ट्स या गेम्स को ज़रूर अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करें. इससे आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी. सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि ये हमारा एप्लीकेशन वीक चल रहा है, तो आज भी हम एक एप्लीकेशन जो है वो राइट डाउन करेंगे. और आज की एप्लीकेशन का टॉपिक है हमारा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर एल्डर ब्रदर और अ सिस्टर. ठीक है, आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं जिसमें आपको लीव चाहिए. किसके लिए? आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर की वेडिंग है. ठीक है, तो आप अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो वो आ जाएगा सबसे पहले आपका स्कूल नेम और जिस सिटी में आपका स्कूल सिचुएटेड है वो आ जाएगा, यानी कि नेम टू हुम यू आर राइटिंग, उस पर्सन का नेम जिसको आप लिख रहे हैं. उसके बाद स्कूल का नेम, एड्रेस आ जाएगा. उसके बाद सब्जेक्ट है अटेंड द वेडिंग ऑफ योर एल्डर ब्रदर और अ सिस्टर. ये मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियोस में भी बताया है कि सब्जेक्ट जो है वो टोटली ऑप्शनल चीज़ है. ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी एप्लीकेशन में जो है वो थोड़ी ब्यूटी आ जाएगी. ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखते तो इट डजेंट मैटर एट ऑल. उसके बाद अगर आप अपने मेल सर को एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर. अगर फीमेल को लिख रहे हैं तो रिस्पेक्टेड मैडम और या फिर रिस्पेक्टेड मैम. ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं. इसका स्टार्ट मैंने अपनी प्रीवियस एप्लीकेशन से थोड़ा डिफरेंट किया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक होगा. विद ड्यू रिस्पेक्ट इट इज़ स्टेटेड दैट, बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ मैं लिखता हूँ दैट आई, अपना नेम, स्टूडेंट ऑफ जो भी आपकी क्लास है, स्टडी इन योर स्कूल, आपके स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. आई वॉन्टेड यू टू नो दैट, मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले दैट द वेडिंग फंक्शंस ऑफ माई एल्डर ब्रदर और अ सिस्टर आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द नेक्स्ट वीक, कि मेरे बड़े भाई या बड़ी बहन की शादी के फंक्शन जो हैं वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रही हैं. देयरफॉर आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसीलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता एंड अटेंड माई क्लासेस, और अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता. काइंडली ग्रांट मी लीव. अच्छा, अब यहाँ पे दोनों मैंने मेथड लिखते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, या जितने दिनों की आपको छुट्टी चाहिए. इसके अलावा आप लिख सकते हैं काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट. ये दोनों जो हैं बिल्कुल ठीक हैं कि आप सिंपल डेज भी लिख सकते हैं जितने डेज की आपको छुट्टी चाहिए, और आप डेट के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं कि इस डेट से इस तक. आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा होगा कि एग्जैक्ट जो है वो डेट्स पता चल जाएंगी कि आपको कब ऑफ चाहिए ताकि आपकी लीव लग सके. ठीक है, लेकिन दोनों ही सही रहेंगे, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा सूटेबल है. बट इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड जो है वो पिक करते हैं. ठीक है, लास्ट पे आप थैंकफुल लाइन लिखेंगे. आई शैल बी वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस और फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस. मैं इस रहम दिली पर, नरमी पर आपकी शुक्रगुजार हूँ या आपका शुक्रगुजार हूँ. ठीक है, उसके बाद आप योर्स ओबीडेंटली या योर्स सिंसियरली लिखेंगे. अपना नेम, क्लास का नेम, रोल नंबर मेंशन करेंगे और डेट मेंशन करेंगे. डेट मैंने आपको तीनों तरीक़ों से पिछली वीडियोस में सिखाई हैं कि किस किस तरीके से आप डेट लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद लास्ट पे जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एंडिंग है ये आप पूरी एंडिंग पूरी एंडिंग आप पेज की राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, यहाँ यानी कि यहाँ पर, और लेफ़्ट साइड पे भी लिख सकते हैं. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरीके जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे. सो आई होप आपको आज की एप्लीकेशन की भी समझ आ गई होगी. सो स्टूडेंट, आज की एप्लीकेशन के अलावा आप अगर किसी और टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं एप्लीकेशन राइट डाउन करूं, तो इस एप्लीकेशन के कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर उस टॉपिक का नेम मेंशन करना है. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.